इराविया बाथरूम से बाहर निकलती है। उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। रात को सोने से पहले नहाना इराविया को काफी लाइट फील करवाता था और फिर उसे अच्छी नींद आती थी। बाहर निकालकर वह अपने बालों को टॉवल से साफ करती है और चारों तरफ देखती है। अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबा के वो सोचने लगी, आदि अभी तक कमरे में क्यों नहीं आया? काफी रात हो चुकी है, जरूर काम में बिजी हो गया होगा। अभी अभी पार्टी खत्म हुई है, उसे हैंडल भी तो करना है पीछे का सब कुछ। कोई नहीं, मैं वेट करती हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर वो आईने के पास आती है। ड्रायर से अपने बालों को सुखाती है और फिर अपनी बॉडी पर लोशन लगाने लगती है। थोड़ी देर में वो चलते हुए बिस्तर के पास आती है। बिस्तर को देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस बिस्तर में आज वो पहली बार अद्वैरे के साथ एक साथ सोने वाली है। यह तो सोचकर ही उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और अजीब सी सेंसेशन फील कर रही थी पूरी बॉडी में। धीरे धीरे चल के वो बिस्तर के पास आती है और ऊपर आकर बैठ जाती है। अपनी एक जगह पर बैठकर और दूसरी जगह को अपने हाथों से सहलाने लगती है और आंखों में कुछ उदासी आ जाती है अतीत की कोई बात सोचकर। इराविया अपने बिस्तर में आंखें बंद करके सो रही थी। अद्वैरी बिस्तर के पास आया और इराविया के बगल वाली जगह पर जाकर मुंह फेर कर सो गया। उसने अपनी आंखें बंद जैसे ही बंद की, इराविया ने अपनी आंखें खोली जो गुस्से से जल रही थी। उसने तुरंत पलट कर देखा। अद्वैरी को अपने बगल में सोता हुआ देखकर गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। हाथों की मुट्ठियां जोर से कस गई और अगले ही पल उसने अद्वैरी की पीठ पर इतना जोर से लात मारी कि वो सीधा जमीन पर गिर गया। अद्वैरी तुरंत होश में आया। उसने इराविया की तरफ हैरानी से देखा। इराविया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? मेरे बगल में सोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर से बदबू आ रही है। अद्वैरी ने जवाब दिया, बट मैं अभी अभी शावर लेकर आया हूँ। इराविया ने चिल्लाकर कहा, मुझे फिर भी बदबू आ रही है। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, दफा जाओ यहाँ से। अद्वैरी जमीन से खड़ा हो गया और इराविया से बोला, यह मेरा भी कमरा है। वेयर एम आई सपोज टू गो? उस वक्त वो लोग इसी घर में किसी कमरे में थे, इसी बिस्तर पर। इराविया ने गुस्से में आकर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ, लेकिन यहाँ मेरे साथ एक बिस्तर पर सोने की सोचना भी मत, मार डालूंगी मैं तुम्हें। उसके बाद इराविया पानी का जग उठाती है और अपने बिस्तर की दूसरी तरफ सारा पानी उड़ेल देती है ताकि सूर्य गलती से भी वहां पर सो न जाए। इराविया की हरकत अद्वैर्य को हेल्पलेस कर देती थी। फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। इराविया फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ाई, मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। ये उस बास्टर्ड का जो रूम था, मुझे कल अपने लिए कोई दूसरा रूम देखना होगा। सो अनोइंग। इराविया होश में आती है। उसकी आंखें उदास हो जाती है, चमक फीकी पड़ जाती है। फिर वो अद्वैर्य की साइड की तरफ मुंह करके लेट जाती है। आदि, इन दिस लाइफ आई विल नेवर लेट यू डाउन अगेन। तकरीबन आधी रात को अद्वैर्य रूम में आता है। वो सूट निकालता है। उसकी नजर बिस्तर पर सो रही इराविया पर पड़ती है, जो इंतजार करते करते सो गई थी और सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अद्वैर्य धीरे चलकर सामने आता है और कुछ सेकंड उस मासूम से चेहरे को देखता है। पता नहीं क्यों इस चेहरे में ऐसा जो हर बार अद्वैर्य की नजरों को अपने ऊपर चिपका लेता है। ऐसा लगता है दुनिया भर की मासूमियत इस चेहरे में समा गई है। रूम की डिम लाइट में उसका चेहरा बहुत निखर रहा था। कुछ सेकंड उसे देखते रहने के बाद वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वापस चलकर बिस्तर के पास आता है। इराविया को धीरे से उसकी साइड पर ठीक से लेटता है, संभाल कर कि वो जग न जाए। फिर ब्लैंकेट से उसको कवर कर देता है। लाइट ऑफ करके वो वहां से सीधा काउच के पास जाने लगता है तो तभी उसे नींद से भरी धीमी आवाज सुनाई देती है, आदि। अद्वैर्य ने पलट कर देखा। इराविया नींद में थी, पर हल्की हल्की पलकें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर नींद के मारे बार बार बंद हो रही थी। तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर वो हाथ आगे करती है जैसे अद्वैर्य को पास बुला रही हो। अद्वैर्य थोड़ा awkward होकर आगे आता है। इराविया उसके हाथ की स्लीव पकड़कर खींचते हुए बोली, आओ ना, सोते हैं, बहुत नींद आ रही है। अद्वैर्य थोड़ा हैरान और awkward हो जाता है। फिर कहता है, मैं काउच पर सो रहा हूँ, तुम सो जाओ आराम से। पलकों को जबरदस्ती खोलते हुए वो कंफ्यूज होकर बोली, काउच? वहां क्यों? वहां
यहाँ आओ ना मेरे बगल में। अद्वैर्य अपनी आईब्रो उठा लेता है। अगर लात मारनी है तो वैसे ही मार लो। इराव्या इरिटेट होकर बोली, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। अद्वैर्य संभल नहीं पाता और एकदम से इराव्या के ऊपर गिर जाता है। इराव्या एकदम से आदि के कमर पर अपनी बाहों को लपेट लेती है। आदि की आंखें खोल के खुली खुली की खुली ही रह गई थी आदि की आंखें, और अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह तो अच्छा हुआ हाथों के सपोर्ट से उसने खुद को संभाल लिया, वरना उसका वजन इतना था शायद इराव्या को हर्ट भी हो सकता था। इराव्या अद्वैर्य से बोली, यू स्मेल्स अमेजिंग। इराव्या के होठ हल्के से ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ी देर में अद्वैर्य काफी ऑकवर्ड होकर अपनी जगह पर लेटा हुआ था, जबकि इराव्या के हाथ और पैर अद्वैर्य के ऊपर थे और उसका सर अद्वैर्य के सीने के ऊपर था। उसने अद्वैर्य को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि मानो वो उसे जाने ही नहीं देगी। उसके हल्के से खर्राटों की आवाज से यह पता लग रहा था कि वह कभी सुकून भरी नींद में सो रही है, जबकि अद्वैर्य की आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी। वो इराव्या की तरफ देख रहा था। अतीत की कुछ यादें अद्वैर्य के दिमाग में घूमने लगती हैं। आदि क्लब की एक रूम में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहां पर एक बिजनेस वुमेन ने जानबूझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की। शायद उसकी ही कोई ट्रिक थी कि वह काफी नशे में हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अद्वैर्य ने खुद को संभाला और थैंक गॉड कि विकराल आसपास ही था और समय रहते उसे औरत को वहां से निकाल दिया। काफी डिसअपॉइंटमेंट होकर उसे वहां से जाना पड़ा। उसके बाद विकराल अद्वैर्य को लेकर उसके प्राइवेट रूम में चला गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। उस वक्त अद्वैर्य ने अपने अंदर बहुत ज्यादा जलन और गर्मी महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ चीर फाड़ दे, मानो किसी ने उसे अंगारों के ऊपर लेटा के रखा हो। वो अपने कपड़ों को निकाल कर फेंक चुका था। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद जब यहाँ वहां हाथ मारा तो अचानक उसे एक मदहोशी में कुछ महसूस हुआ, किसी की प्रेजेंस, एक खुशबू। थोड़ी देर में वो अपने बिस्तर में किसी को टच करता है, जैसे कोई उसके बगल में है। ये खुशबू उसे पागल कर रही थी। कौन है ये? बिना सोचे समझे वो बस जो कोई भी था, अद्वैर्य उसे पकड़ लेता है और उसके करीब आता है। उस वक्त अद्वैर्य को यह बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। बस उसके शरीर की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और आगे उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ टूट फूट रहा है। अगर उसे इस गर्मी से राहत नहीं मिली तो शायद वो फट जाएगा। सरप्राइजिंगली बगल में जो कोई अद्वैर्य को उसके करीब आकर अचानक रिलीफ महसूस होने लगा। उसके होठों पर किस करके कुछ तो बोला था उसने, कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर अद्वैर्य को बिल्कुल होश नहीं था। उसका दिमाग पूरे तरीके से काम करना बंद हो चुका था और अब जो चीज काम कर रही थी वो थी ड्रग्स, जो अद्वैर्य के शरीर में जा चुकी थी और अपना असर दिखा चुकी थी। उस रात अद्वैर्य अपने आप को कैसे खुले जानवर की तरह छोड़ देता है, जिसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। फाइनली कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे रिलीज मिलता है और वो सुकून से सो जाता है। अगली सुबह जब उठता है तो उसे बिस्तर में कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे अपने दिमाग की यादों में महसूस होता है कि यहाँ कोई था रात को, लेकिन कौन? वह सोच ही रहा था तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। अद्वैर्य अपना सिलाइवा गटक लेता है और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है जब वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखता है। क्या कल रात को उसने किसी के साथ? यह सोचकर ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अजीब सा गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर दौड़ रही थी। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अपने बालों को पकड़कर कुछ देर तक वो बैठा रहा, फिर हिम्मत करके खड़ा हुआ, बाथरूम के दरवाजे के पास गया। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसे इस चीज का सामना तो करना ही होगा। आखिर कौन है ये लड़की? उसने दरवाजा खटखटाया तो अचानक ही पानी गिरने की आवाज बंद हो गई। अद्वैर्य का दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। फिर उसने हिम्मत करके बोला, क्या तुम अंदर हो? कुछ देर तक अद्वैर्य को कोई जवाब नहीं आया। फिर फाइनली उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, आई एम टेकिंग शावर। अद्वैर्य के अंदर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही थी। वाकई में उसने वो सब कर दिया। यार, यह नहीं करना चाहिए था। अजीब सी फ्रस्ट्रेशन भी थी, बहुत ही गिल्ट था और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने बोलने की कोशिश की, मैं तभी अचानक अद्वैर्य को दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनी।
वो दरवाजे के पास गया और खोलकर देखा तो बाहर विकराल खड़ा हुआ था। अचानक अपने बॉस को इस हालत में देखकर उसकी बॉडी पर लगे लिपस्टिक के निशान देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल वो बहुत ऑकवर्ड हो गया। अध्वर्य भी काफी ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन उसने अपने कोल्ड कंपोजर को मेंटेन रखा। विकराल ने नजरें नीचे करते हुए कहा, बॉस अमेरिका निकलना है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अध्वर्य को तुरंत याद आया कि उसे अमेरिका के लिए निकलना है। उसने कहा, 2 मिनट में आता हूँ, तुम गाड़ी के पास वेट करो। विकराल चला गया और अध्वर्य फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है। वह जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर जाती है और वो सोचता है, अगर वो बार की कोई सर्विस गर्ल हुई तो। कुछ सेकंड सोचने के बाद फाइनली वो एक चेक साइन करता है और फिर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर एक दिन उसे एक लड़की से मिलना था जो वो रूम में वेट कर रहा था और पहली बार उसने राव्या को देखा तो मानो देखता ही रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखकर उसका दिल इतना तेज धड़का। पर उसके होश तो तब उसे उड़ गए जब इराव्या ने खींच के उसको थप्पड़ मारा और रेपिस्ट बोला। तो क्या वो लड़की इराव्या कपूर थी? अध्वर्य भी शौक था। उसके बाद अध्वर्य ने संजीव कपूर के ऑफिस में जाकर इराव्या से माफी मांगी और शादी का ऑफर भी दिया। इस चीज से बातें बिगड़ी। इराव्या और अध्वर्य के ईगो क्लैशेस हो गए। उस दिन के बाद दोनों ने कभी एक दूसरे का नाम नहीं सुना। फिर एक दिन संजीव कपूर का अर्जेंट कॉल आया, मिस्टर अग्निहोत्री, क्या क्या आप प्लीज मेरे ऑफिस में आ सकते हो? प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।